हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए एक और माइक्रोवेव की रेसिपी लेकर आई हूं और आज हम माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं एक डिज़र्ट रेसिपी। नॉर्मली जब हम इस रेसिपी को गैस पे बनाते हैं तो हमें इसे डीप फ्राई करके बनाना पड़ता है, लेकिन मैंने इसे बनाया है माइक्रोवेव की हेल्प से। एकदम हेल्दी तरीके से बनाया है। कैसे बनाया है वो आगे आपको मैं वीडियो में बताऊँगी। और बहुत ही यम्मी रेसिपी है और इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। इसके जो रिजल्ट से इसके डिज़र्ट के, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोग के साथ इसकी एक रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हमें किस तरह से बनाना है। और यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और जल्दी, आप बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, मज़ेदार इस रेसिपी को जल्दी से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लगेगी ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ की ब्रेड ली है। आपके पास जो भी ब्रेड हो, जिस टाइप की ब्रेड हो, आप उसको ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 करीब इतनी ब्रेड ली है। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे हाई रैक। तो इस ब्रेड को हमें करना है माइक्रोवेव में टोस्ट। तो उसे हम टोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को इस तरह से लगा दिया है। वैसे मैंने एक वीडियो अलग से डाला हुआ है कि माइक्रोवेव में आप ब्रेड को कैसे टोस्ट करते हैं। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो आप चाहें तो डिटेल्स में इस रेसिपी को कैसे ब्रेड को टोस्ट करते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस ब्रेड को इस तरह से रैक पे लगा देना है। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा घी लगाना है। बस आधे चम्मच घी से ही इस पूरी रेसिपी में आधा चम्मच घी ही लगेगा और ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। और नॉर्मली यदि हम इसे गैस पे बनाते हैं डीप फ्राई करके तो बहुत ज़्यादा घी लग जाता है, लेकिन इसमें बस आधा चम्मच ही घी लगेगा। तो ऊपर से मैंने इस तरह से घी लगा दिया है। घी ही लगाना है, आपको बटर नहीं लगाना है। इस रेसिपी में बटर का स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो ऊपर की तरफ ब्रेड में आपको इस तरह से घी लगाना है। तो देखिए सारे ब्रेड में मैंने इस तरह से घी लगा दिया है। अब हम इस ब्रेड को करेंगे टोस्ट माइक्रोवेव में। तो चलिए चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ और अब हम बताते हैं कि किस मोड में आपको इसे रखना है। तो ये रहा है मेरा एलजी का चारकोल माइक्रोवेव, लेकिन आपके पास जो भी माइक्रोवेव है आप उसमें इस रेसिपी को इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को रख दिया है। अब यहाँ पर मैं माइक्रोवेव का ग्रिल मोड सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव का ये देखिए ग्रिल मोड ले आया है। तो ये ग्रिल मोड आ गया है। स्टार्ट को मैं प्रेस करूँगी तो जैसे हमारा ग्रिल मोड सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं टाइम सेट कर देती हूँ। ये बीच वाली जो गोल बटन है इसे हमें टाइम सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं 3 मिनट का टाइम लगा रही हूँ। 3 मिनट में एक तरफ से हमारी जो ब्रेड है वो अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगी। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो 3 मिनट के लिए हमने यहाँ पर माइक्रोवेव को ऑन कर दिया है। आफ्टर 3 मिनट जब हो जाएंगे तो हम ब्रेड को पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 मिनट बस होने वाले हैं। 3 मिनट हो चुके हैं तो हम निकाल लेते हैं इसे ब्रेड को। तो देखिए ऊपर की तरफ अच्छी तरह से जो हमारी ब्रेड है बहुत अच्छी तरह से टोस्ट हो चुकी है, अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी है। ये देखिए, ठीक है। आपको चाहे तो और डार्क करना है तो थोड़ी देर के लिए और कर सकते हैं, पर इतना ही कलर इस रेसिपी में अच्छा लगता है। अब इस सारे ब्रेड को मैं फिर इस तरह से पलट दूंगी और नीचे की तरफ भी हम सारे ब्रेड्स में घी अप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा आपको दोनों तरफ घी अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि इसका जो घी का टेस्ट होता है इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है। तो अब दूसरी तरफ भी हम घी को अप्लाई कर देंगे और बहुत थोड़ा ही अमाउंट लेना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट घी का नहीं लेना है। सारे जो ब्रेड है उसमें हमने इस तरह से घी को अप्लाई कर दिया है। अब हम इसे फिर से रखेंगे माइक्रोवेव में। तो हमने फिर से ब्रेड को रख दिया है माइक्रोवेव में। अब हम फिर से माइक्रोवेव का जो ग्रिल मोड है उसको सेट करेंगे। यहाँ मैंने फिर से माइक्रोवेव का जो ग्रिल मोड है वो सेट कर दिया है और टाइम अब हम लगा देंगे 2 मिनट का। अब नीचे की तरफ जो ब्रेड होती है वो 2 मिनट में ग्रिल हो जाएगी। मतलब टोटल हमें 5 मिनट्स का टाइम देना है। पहले 3 मिनट, उसके बाद 2 मिनट का टाइम देना है। तो 5 मिनट में जो हमारी ब्रेड है बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगी। हमें कुछ भी डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं रहती। इस तरह से ब्रेड को हम यदि माइक्रोवेव में ग्रिल कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छे से जो ब्रेड होती है हमारी क्रिस्पी हो जाती है। और वैसे ही ब्रेड हमें इस रेसिपी में चाहिए है। तो ये देखिए दूसरे तरफ भी 2 मिनट में जो हमारी ब्रेड है बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। ये देखिए इस तरह से। तो बस हमारी जो ब्रेड है बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमें अब क्या क्या लगेगा। ब्रेड हमारी बहुत अच्छी तरह से टोस्ट हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। तो ये मैंने प्लेट में निकाल ली है। सारे जो ब्रेड हमने टोस्ट करी थी उसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। साथ में मैंने लिया है यहाँ पे शुगर सिरप। मैंने 1 कप शक्कर में आधा कप पानी डाल के उसे 3 से 4 मिनट उबाल लिया था, तो वो शुगर सिरप बन गई। और ये रही हमारी रबड़ी। रबड़ी को भी मैंने 1 लीटर दूध को उबाला था। जब तक वो आधा ना हो जाए, मतलब 1 लीटर दूध लेंगे आप तो वो आपका आधा लीटर दूध हो जाना चाहिए। उससे आपकी जो रबड़ी है वो बन जाती है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी नहीं चाहिए, मैंने थोड़ी पतली ही रखी है, इसलिए जब आधा हो जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए और आपकी रबड़ी बन जाएगी। तो अब हमें जो ब्रेड हमने टोस्ट करी थी ना उसको हमें इसमें शुगर सिरप में डिप करना है। बहुत देर तक आपको इसे शुगर सिरप में डाल के नहीं रखना है। बस आपको दोनों तरफ से इसे शुगर से इसे कोट कर देना है बस। और सारे ब्रेड को हम इसी तरह से कोट करके एक अलग से बर्तन में इस तरह से लगाते जाएंगे, इस तरह से।
और इस रेसिपी को आप फ्रिज में जब आप इसे बना लेंगे ना, तो फ्रिज में आप इसे 1-2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद इसको खाइएगा, तब इसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। यदि आप तुरंत खाएँगे ना, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसमें शुगर सिरप का ज़्यादा टेस्ट आता है। आपको रबड़ी जब हम इसे रबड़ी डाल देंगे ना, उसके बाद हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए यदि आप रख देंगे ना, तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैं एक अलग से भी एक प्लेट में आपको दिखाती हूँ कि आपको अलग से भी कैसे सर्व करना है। मैं एक दूसरी प्लेट में भी इसे इस तरह से लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको ब्रेड को इस तरह से 2 टुकड़ों में भी कर सकते हैं, और यदि आपको एक ही ब्रेड को इसी तरह से रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं। अब ऊपर से हम जो ब्रेड के ऊपर जो हमने रबड़ी बनाई थी ना, उसे हम इस तरह से डाल देंगे, और दूसरी प्लेट में भी इसी तरह से मैं रबड़ी को डाल देती हूँ। ये देखिए, बस हमारी जो ब्रेड है वो अच्छी तरह से कवर हो जानी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ी-सी जो गुलाब की पंखुड़ियाँ थी मेरे पास, उससे मैं इसको सजा रही हूँ। इससे जो हमारी रेसिपी और भी सुंदर लगने लगती है। जब कोई भी डिश हमारी सुंदर लगती है ना, तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपके पास हो गुलाब की पंखुड़ी तो आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे पास ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी थी, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इससे भी जो हमारी जो डिश है वो और भी ज़्यादा जो सुंदर लगने लगती है। तो ये देखिए, मैंने इसमें ग्रीन टूटी फ्रूटी इस तरह से ऐड कर दी है, और साथ ही मेरे पास थोड़ा-सा जेल था। जेल ये केक वगैरह में मैं इस्तेमाल करती हूँ वो था, लेकिन यदि आपके पास ये ना हो तो वो स्ट्रॉबेरी का जो स्ट्रॉबेरी का शुगर सिरप आता है ना, उसको भी आप इसमें इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और यदि आपके पास नहीं है तो आप विदाउट इसके भी इस्तेमाल कर इस रेसिपी को बना सकते हैं। वैसे मेरे पास थी तो मुझे सुंदर सा करना था, इसलिए मैं ऊपर से इस तरह से थोड़ा-सा जेल ऐड कर रही हूँ। बस हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल बन के तैयार है। बस अब इसे थोड़ी देर आप 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, और फिर इसे एंजॉय करिएगा। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।